जेठानी जी, मेरी सास बनने की कोशिश ना करे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अरे ओ सीता महारानी, सो रही हो क्या अभी तक? सीता को जोर जोर से चिल्ला रही थी जेठानी आंगन में खड़ी होकर। सीता यानी मैं। तभी मैं भागते हुए बाहर निकली और बोली, दीदी आ गई। दीदी बोली, तुम्हारा नाम सीता है, ठीक है, तुम भगवान सीता नहीं हो। मैंने तुम्हें समझाया था ना कि सुबह जल्दी उठना है, मुंह दिखाई की तुम्हारी रस्म है। मैंने तुम्हें बोला था। दीदी, रात को अच्छे से नींद नहीं आई, नई जगह है ना इसलिए। बिजली दीदी हंसते हुए बोली, चलो कोई बात नहीं, ऐसा होता है। चलो जल्दी से लंबी घूंघट ले लो, माँ जी आ जाएगी तो गुस्सा करेगी। सीमा अभी घूंघट ले ही रही थी कि माँ जी आ गई और गुस्सा में बोली, चलो अभी क्या यहीं गपशप मारती रहोगी तुम दोनों? परेशान कर रखा है ये दोनों ने। हमने चलना शुरू ही किया था तभी माँ जी ने रजनी दीदी के कंधे पर हाथ रखा और बोली, पता है ना कहाँ से जाना है और कैसे जाना है? तुमने इसे सब कुछ बता डाला है ना? माँ जी ने बोली कि जब भी कोई बड़ा तुम्हारे सामने खड़ा हो तो हमेशा घूंघट में रहना और कम से कम अपने बड़ों के सामने आना, और बिना घूंघट के तो कभी भी नहीं। घूंघट जरूर ले कर ही आना। यह बात सुन सीता बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई और बोली, ठीक है मम्मी जी। बिजली दीदी कुछ बोली ही नहीं, बस अपना सर यूं ही हिला दी कर बोल दिया। मैंने भी बस अपना सर हाँ में हिलाया, मुंह से कुछ नहीं बोला। दीदी के तरफ देखकर माँ जी के जाने के बाद मैंने पूछा, बिजली दीदी आप तो दो बाहर जॉब करते हो, यह सब को कैसे संभाल लेती हो और इन सब चीज़ों को कैसे निभाती हो? घर का भी काम, बाहर आप जॉब भी करती हो। तो बिजली दीदी मुस्कुराई और बोली कि मैं थके इसलिए अभी तक चुपचाप सब चीज़ें निभा रही हूँ। मैं कुछ नहीं बोलती और चुपचाप बिजली दीदी के साथ घर के बाहर वाले कमरे में जा बैठ गई। वहाँ एक पड़ोस के आंटी जी बैठी थी, जो वह बोली कि यह कैसे बहू आई है, ससुर जी के सामने खड़ी है, बक बक बात कर रही है और यह यहाँ बैठी हुई है। ये कैसे संस्कार है? आपने कुछ अपने बहू को नहीं सिखाया क्या? मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। मतलब? बिजली दीदी बोली, आंटी जी अभी नई बहू है, यहाँ के रीति रिवाज सीखने में थोड़ी समय लगेगा। आप क्यों आते ही नई बहू के पीछे पड़ गई हैं? मैं इसे धीरे धीरे सारी चीज़ सिखा दूंगी। नई नई शादी में कुछ वैसे भी समझ नहीं आती है, कुछ और बात कीजिए ना। सीता की साइड ली उसकी दीदी ने। उसकी जेठानी ने। सीता यह सब सुन बहुत खुश हुई। बिजली दीदी मुझे वहाँ से उठाकर मेरे कमरे में ले आई। 10 महीने यूं ही छोटी मोटी चीज़ों में बीत गई। फिर एक दिन मैं गोपाल साथ में साड़ी लेने गोपाल के साथ दुकान गई थी, पर गोपाल का फ़ोन आया और वह दुकान से बाहर बात करते चले गए। साड़ी की दुकान पर मैं बहुत खुश होकर साड़ियाँ देख रही थी। मुझे बहुत ही खुशी मिली कि मैं घर से बाहर निकली थी। तभी साथ में बैठे हुए अंकल जी खांसे जा रहे थे। एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार। मैंने साड़ी वाले भैया से बोला कि भैया, ये अंकल जी को बहुत खांसी हो रही है। इन अंकल जी भड़क उठे और बोले, क्या बदतमीज लड़की है ये, कुछ शर्म लिहाज है या नहीं इसे? दुकान पर हंगामा देख गोपाल बाहर से भागकर अंदर आया और अंदर आते ही अंकल जी का पैर छूकर बोले, मौसा जी आप यहाँ? मैं घबरा के दुकान से बाहर निकल आई, एक लंबा सा घूंघट लेकर गाड़ी में बैठ गई। गोपाल बाहर आए और गाड़ी में बैठकर गाड़ी बहुत तेज चलाने लगे। शायद वह गुस्से में थे। गोपाल, मैंने कहा गोपाल जी को
कि गाड़ी थोड़ा धीरे चलाइए, गाड़ी बहुत तेज़ चल रही है, कहीं हमारा एक्सीडेंट ना हो जाए, हम सब मर ना जाए, गाड़ी धीरे चलाइए। हम घर पहुंच ही थे तभी माँ जी ज़ोर ज़ोर से बाहर चिल्लाते हुए आई, देखो आ गई है महारानी साहिबा, खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाकर। तभी बिजली दीदी भी दौड़ी हुई आई और बोली, माँ जी मेरे शादी को 10 साल हो गए, मैं अभी तक मौसा जी को नहीं जानती, बताइए ये भला कैसे जानेगी। मैं 10 साल में मौसा जी को आज तक नहीं देखी तो ये मौसा जी को कैसे पहचानती। माँ जी ज़ोर से चिल्लाई, देखो कैसे चपड़ चपड़ जवान चल रही है इस बिजली की। वे गोपाल सब की बात काटते हुए बोली कि माँ ये दोनों सही बोल रहे हैं, अगर ये हमेशा घूंघट कर रहती है तो ये मौसा जी को कैसे पहचानेगी। आप ही सोचो। और माँ आज मौसा जी के फ़ोन पर तुमने पूरी घर की कहानी तो बता डाली है, शांति को भी भंग कर दिया है। ये वह ही समाज है जिसने सीता मैया पर उंगली भी उठाई थी। पिताजी और जेठ जी ने भी अपना पक्ष गोपाल के साथ ही रख रखा। माँ जी थोड़ा देर सोचने के बाद वापस बिजली दीदी और मेरे पास आई और बोली कि तुम दोनों को अपनी मर्यादा पता है ना, मुझे उम्मीद है कि तुम कभी भी मेरे सर शर्म से नीचे झुकने नहीं दोगी। मुझे अपना बहुओं पर विश्वास है, हम एक ही परिवार के परिवार हैं, हमें हमेशा साथ रहना है। अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त हो, हर सदस्य को अपने मर्यादा पता होना चाहिए। माँ जी ने मुझे और बिजली दीदी को गले लगा लिया और जब माँ जी ने मुझे और बिजली दीदी को गले लगाया इसलिए कहते हैं कि बहुत अच्छा लगा हम दोनों को। इसलिए कहते हैं कि जहाँ पर प्यार हो वहाँ पर थोड़ा तकरार होती है, लेकिन जब तकरार से ज़्यादा प्यार होता है तो अपनापन भी उसी में होता है। यह है एक संपूर्ण परिवार। परिवार छोटा हो या बड़ा हो, परिवार में अगर आप मिलजुल कर रहते हो तो परिवार बहुत ही अच्छा लगता है। परिवार में प्यार होना चाहिए, अगर परिवार में प्यार ना हो तो किसी को बाहरी की ज़रूरत ही नहीं पड़ता। और कहलाता है कि यह एक खुशी छोटा सा परिवार अपने परिवार में खुश रहें, ज़िंदगी आसानी से कट जाएगी, क्योंकि खुशियाँ अपनों से ही मिलती है। धन्यवाद फ्रेंड, मेरी ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें, मेरे कहानी को लाइक करें। मेरी कहानी अगर आपको पसंद आती है तो एक छोटा सा कमेंट करें और मुझे सपोर्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट हिंदी पारिवारिक कहानी के साथ। धन्यवाद।